नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने गुणन का आसान तरीका लेकर उपस्थित हुआ हूँ विद द हेल्प ऑफ वैदिक और ज्योमेट्री। वैदिक और ज्योमेट्री यानी ज्यामितीय और वैदिक की सहायता से हम इनको गुणन करेंगे। तो अगर आपको एक नंबर दिया हुआ, एक डिजिट दिया हुआ, तो आपको एक लाइन खींचनी है, और दो दिए हुए अंक, दो नंबर, तो आपको दो पैरेलल लाइंस खींचनी है। अब इसका एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे को अपने को एक क्वेश्चन नंबर 1 है, 13 को 21 से गुणा करना है, 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो 13 को 21 से गुणा करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको 1 दिया हुआ है 13 में, तो आपको एक लाइन खींचनी है। उसके बाद 3 दिया हुआ है, तो इस 1 के पैरेलल में आपको 3 लाइन खींचनी है। 1 के पैरेलल में कितनी लाइन खींचनी है? 3 लाइन खींचनी है। फिर गुणा का निशान है, तो आपको इधर लाइन खींचनी है। तो कितनी लाइन खींचनी है? 2 लिखा हुआ है, तो 2 पैरेलल लाइंस खींचनी है आपको, 2 पैरेलल लाइंस। फिर क्या कौन सा डिजिट है? 1, तो उनके पैरेलल में आपको एक लाइन खींचनी है। अब यहाँ पे कुछ बिंदु बन रहे हैं, उनको हमने लाल के द्वारा चिन्हित किया हुआ, डॉट के द्वारा। तो इसमें 3 पार्ट्स बनते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तब एक ये गोले के द्वारा दिखाया गया है, और ये कंबाइंड पार्ट है। इन दोनों को संयुक्त रूप से लिखना है अपने को, और ये है तीसरा पार्ट। तो इस पहले पार्ट में राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तब कितने बिंदु हैं उनकी संख्या को गिनकर इनके अंक लिख लेते हैं। तो 3, और इधर कितने? 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना? 1। तो इनमें 1 प्लस 6 को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 7। अब इधर कितने बिंदु है? 2, तो 1 और 2, ये 3 पार्ट्स बनते हैं, 1 और ये 2 और ये 3 हो गए। अब राइट से लेफ्ट की तरफ हमने डिजिट लिखे हैं, और इधर आंसर लिखते समय लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखना है 273। तो 13 को 21 से गुणा करने पर कितना आएगा? 273। वो ज्योमेट्री के माध्यम से आंसर इसका प्राप्त हो चुका है। अब इसको हम वैदिक से और देखते हैं। 13 को 21 से मल्टीप्लाई करें, तब आपको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से, तो 3 एकम 3 यहाँ पे लिख लिया, 3 1 जा 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1, और 2 3 जा 6, 1 और प्लस 6 कितना हो गया? 7। 1 एकम 1, और ये 6 कितना हो गया? 7। और इधर सीधा मल्टीप्लाई करना आपको, 2 एकम 2, तो इसे 273 ऐसे भी आंसर प्राप्त हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना है, 32 को 12 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें 3 पैरेलल लाइंस खींचनी है। ऐसे कितनी पैरेलल लाइंस? 3 पैरेलल लाइन खींच ली, और इनके पैरेलल में कितनी खींचनी है? 2 खींचनी है। अब गुणा का निशान है, तो इस तरफ आना है आपको, तो यहाँ पे कितना खींचना है? 1, और इसके पैरेलल में कितनी? 2 पैरेलल लाइंस खींचनी है, 2 डिजिट है, तो ये 2 है ना, ठीक है। तो इसमें 2 पैरेलल लाइंस खींचनी है। तो अब अपने पास 3 पार्ट्स बन गए, एक और ये कंबाइंड पार्ट है, और ये तीसरा। अब राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, इन डॉट्स को गिनते हैं। तो इसमें कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4, तो इनका अंक लिख लिया। इसमें कितने? 1 2, और ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 प्लस 6 कितने हुए? 8। और इसमें कितने हैं? 3 1 2 3। तो आंसर लिखते समय लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे, तो 384 विल बी रिक्वायर्ड आंसर। 384 384 32 को 12 से गुणा करते हैं तब। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। अब वैदिक मेथड्स देखते हैं। तो 2 को 2 से गुणा कीजिए, 2 2 जा 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, और 1 2 जा 2, तो 6 और 2 इनको जोड़ लीजिए, ये 8 हो गया, और ये 3 एकम 3, ये 3 384 आ गया। तो 32 को 12 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ? 384। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। 14 को 23 से गुणा 14 इंटू 23 मल्टीप्लाई करना है। तो अपने को 1 है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसके पैरेलल में कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 4 पैरेलल में लाइंस ड्रॉ करनी है, 4 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल में। कर ली। अब इनटू का निशान है, तो इस तरफ आ जाइए, तो 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, और इधर 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इसके सामने।
अब अपने पास 3 पार्ट्स बन गए, एक और ये कंबाइंड दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना आपको, तो इन पॉइंट्स को काउंट करना है। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का यहाँ पे 2 रहेगा, बाकी एक कैरी के रूप में चला जाएगा, एक अगले पॉइंट्स में काउंट होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रहे। फिर 1 2 3 8 3 11 और एक ये यहाँ से आया, तो कितना हुआ वापिस 12। 12 का यहाँ पे 2 रहेगा, तो एक कैरी के रूप में वापिस यहाँ पे आ जाएगा हासिल के रूप में। अब 1 और 2 और 1 है 3, तो अपने को यहाँ पे आंसर लिखना लेफ्ट से राइट की तरफ, 3 2 2, तो 3 2 2 अर्थात 322 इसका आंसर हो गया। अब वैदिक मैथमेटिक्स से भी देख सकते हैं, 14 × 23, तो पहले सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल लगी, 1 यहाँ पे 1 आ गया, और ये कितना हो गया 3 और 4 2 8, 8 3 कितने हो गए 11, 11 एक हासिल लगी थी, 12 का 2, फिर एक हासिल लगी आ गया, 2 एकम 2 2 और 1 3, तो ये 322 अर्थात 14 को 23 से गुणा करने पर 322 322 प्राप्त होता है। अब हम थोड़ी बड़ी संख्या लेने का प्रयास करते हैं, 321 को 13 से गुणा करते हैं। ये मेथड बच्चों के लिए बड़ा ही कारगर है, बड़ा ही रोचक है, सरलता और सहज विधि के द्वारा इनसे सीखा जा सकता है, तो बच्चों को ज़रूर सिखाएं। 321 को गुणा करना है 13 से, तो अपने को पहले 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और उसके पैरेलल में 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, और उसके पैरेलल में 1 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। फिर अपने को इंटू का चिन्ह है, तो इस तरफ आ जाना, एक लाइन ड्रॉ करनी है एक डिजिट के लिए, फिर उसके पैरेलल में कितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो अब अपने पास कितने विभाग बनते हैं ये देखते हैं, 1 और ये कंबाइंड हो गया 2, और ये कंबाइंड हो गया 3, और ये हो गया 4, तो 4 खंड बनते हैं। तो इधर से पॉइंट लिखते हैं अपने, कितना है 1 2 3, और इधर कितने हुए 1, और ये कितने 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 कितने हो गए 7, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर 1 2, फिर ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, तो 11 का 1 रह जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी के रूप में आगे हासिल के रूप में चला जाएगा। इधर कितने पॉइंट है 1 2 3, तो 3 रहे कितने हो गए 4, तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं 4 1 7 3 अर्थात 4173, 4173 विल बी रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका वैदिक मैथमेटिक्स से मेथड और देखते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स से 321 को 13 से गुणा करना है, तो बराबर जोड़े ये बराबर में ले लेते हैं, डिजिट इसमें 3 है तो इसमें भी 3 लगने हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तो 3 एकम 3 आ गया, फिर इधर लिखा हुआ भी है 21 को 13 यानी 2, इधर 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 6 हो गया और 1 7, तो इसका 7 आ गया। फिर ये तीनों लेते हैं डिजिट, तो तीनों में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इससे, इनको जोड़ना है, तो 3 एकम 3 तिया 9, और ये हो गया गुणा पे 0, और 2 एकम 2, तो 9 और 2 11 हासिल लगी, 1 आ जाएगी इधर, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ से हासिल लगी जाएगी, तो 3 एकम 3 और ये 0, और इधर से 0 प्राप्त होना ही है, तो 3 और 1 हासिल लगी यहाँ से आई, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4173। इसको आप शॉर्टकट मेथड में यहाँ से गुणा कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, 7 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 11 का 1 हासिल लगी, 1 आ जाएगा। अब आपको ये वाला छोड़ देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 आ जाएगा, इसको इससे, तो ये 0 आएगा, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 हासिल लगी है ही। अब अगला एक 5वां क्वेश्चन और लेते हैं और समझने का इसको बेहतरीन ढंग से प्रयास करते हैं। तो 23 को 32 से गुणा करते हैं, तो फटाफट 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इधर, और उसके पैरेलल में कितनी
3 पैरेलल लाइन्स इधर ड्रॉ कर लेते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो इस तरफ आ जाते हैं, वहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं। 3 लाइन ड्रॉ कर ली और उसके सामने कितनी 2 पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखिए अपने पास 3 पार्ट्स हो गए, एक और ये कंबाइंड पार्ट्स और ये तीसरा। राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं और आंसर लिखते समय लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। तो राइट में पहले पॉइंट कितने 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिख लिया। और इधर लेफ्ट में कितने, ये दूसरी तरफ कितने हैं, ये पॉइंट लिख लिया। और उसके इस तरफ कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और ये 4 13। तो 13 का 3 रह जाएगा और एक हासिल लगी के रूप में यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट इस तरफ काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 1 7। तो आंसर राइट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं तो 736 736 आंसर आया। अब 23 को 32 से वैदिक मैथमेटिक्स से और कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 दिया 6 2 3 जा 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 4 और ये हो गया इनटू में 9 और ये 4 9 हो गया 13 का 3 हासिल लगी, एक आ जाएगा 6 और एक 7, तो 736। तो ये मेथड आपको कैसा लगा, इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, सीखिए और बच्चों को बताइए। ये बच्चों के लिए बेहद ही कारगर तरीका है, कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको फिर से देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। हमने बड़े सरल शब्दों में समझाया है। और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर कीजिए। टिल देन जय श्री राम।